पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डोंगफेंग जो था वो माउंटेन पे आ चुका था अपनी कल्टीवेशन करने के लिए। यहाँ पर आने के बाद उसको पता चलता है कि यहाँ पर कोल्ड एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है। तो यहाँ पर वो अपनी आइस एलिमेंट की जो स्वॉर्ड थी उसको कल्टीवेट करना शुरू कर देता है ताकि उसकी ये स्वॉर्ड अपने पीक पर चली जाए। और जैसे ही यहाँ पर ये हुआ था, उसकी आइस एलिमेंट की जो स्वॉर्ड होती है उसके अंदर से इतनी ज्यादा पावर बाहर निकल कर आती है कि वहां पर एक आइस स्पिरिट आ चुकी थी जो कि फिनिक्स स्पिरिट की होती है। अब डोंगफेंग जब भी चाहे अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए आइस फिनिक्स स्पिरिट को बाहर निकाल सकता है जो किसी के ऊपर भी अटैक करने के उसके काम आएगी। लेकिन तभी वहां पर लिन और उसके बाकी सारे साथी पहुंच चुके थे ताकि वो डोंगफेंग को मार सके, पर डोंगफेंग अपनी उसी फिनिक्स स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए सभी की वाट लगा देता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में डोंगफेंग जो था वो यहाँ पर सारे के सारे लोगों को ढूंढ रहा था क्योंकि धुएं की वजह से उन्होंने खुद को गायब कर लिया था। तो कुछ देर ढूंढने के बाद डोंगफेंग को वो सारे लोग वहां पर मिल जाते हैं। वो लोग बिल्कुल अभी भी सदमे में ही थे। वो कहने लग जाते हैं कि लिन तो गोल्डन कोर रैम के मिड स्टेज पे मौजूद है और ये डोंगफेंग क्या पता अभी तक इसने अपना कोल्ड रैम ब्रेक थ्रू किया भी है या नहीं किया, पर तब भी उसने लिन को और हम सबको इतना बुरी तरह से बेइज्जत करते हुए हराया है ना जिसकी कोई हद नहीं है। आखिर ये मामूली सा लड़का जो कि बहुत बड़ा लूजर हुआ करता था अचानक में इतना पावरफुल कैसे बन गया? यही तो सीक्रेट हमें चाहिए था ताकि जितना जल्दी ये अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज कर रहा है ना, ठीक उसी तरह से हम अपनी भी कल्टीवेशन इंक्रीज कर पाए। इसकी पावर देखकर ऐसा लगता है कि आराम से स्पिरिट गैदरिंग रैल्म पर पहुंच गया होगा जो कि गोल्डन कोर रैल्म की भी बात आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है। लिन जो थी वो यहाँ पर डोंगफेंग से कहने लग जाती है कि डोंगफेंग आखिर तुमने ये कैसे किया? तुम्हारी कल्टीवेशन क्या है? हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। तुम्हारी जो स्वॉर्ड है ना ये इतनी ज्यादा कमाल की लग रही है जिसकी कोई हद नहीं। आखिर तुम अपनी पावर का इतनी अच्छी तरह से इस्तेमाल कैसे कर पा रहे हो? तो यहाँ पर डोंगफेंग उसे कहने लग जाता है कि तुम गोल्डन कोर रैल्म पे मौजूद हो लेकिन तुम्हें अभी तक की अपनी कल्टीवेशन की बेहतर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जब कोई कल्टीवेटर अपनी कल्टीवेशन की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हासिल कर लेता है तो भले से वो कितने भी लेवल पे क्यों ना हो उसकी पावर नॉर्मल से ज्यादा ही होती है। मैंने हेवन की अंडरस्टैंडिंग हासिल की है और बिल्कुल स्क्रैच से अपनी कल्टीवेशन शुरुआत की। मैंने हर एक स्टेप को अच्छे से समझा। अभी भी मैं उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना लेकिन फिर भी इतना काफी है तुम लोगों की वाट लगाने के लिए, जो कि तुम लोगों ने यहाँ पर देख ही लिया होगा जब मैंने तुम्हारी वाट लगाई है। तो लेकिन डोंगफेंग की सारी बातें उनके सर के ऊपर से जा रही थी। उनको तो सिर्फ एक ही चीज नजर आ रहा था कि डोंगफेंग के पास कोई कमाल का ट्रेजर है जो हो सकता है कि इसके फादर ने या फिर इसके अंकल ने या फिर इसके सेक्ट वालों ने दिया होगा ताकि ये अपनी कल्टीवेशन को बिल्कुल रॉकेट की तरह एकदम फास्ट इंक्रीज कर सके और अपने आप को पावरफुल बना सके। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन हमें नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह की टेक्निक या ट्रेजर इसके पास होगा ना वैसा तो पावरफुल इमॉर्टल के पास भी नहीं होता है। उनको भी कितना टाइम लगता है हेवन की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हासिल करने में, लेकिन ये तो 2-3 दिन के अंदर ही ये काम कर गया। ऐसा थोड़ी ना होता है। वो जो डिसाइपल था जो सभी को यहाँ पर लाया हुआ था वो डोंगफेंग से कहने लग जाता है कि जूनियर ब्रदर तुम सच में एक कमाल के जीनियस हो। तुम जैसा जीनियस मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। डोंगफेंग उसको देखकर कहने लग जाता है कि तुम तो यहाँ पर स्वॉर्ड सेट के ही डिसाइपल हो ना, जहाँ से मैं आता हूँ। तो भी तुम यहाँ पर इन लोगों का साथ क्यों दे रहे हो? ये सभी आउटसाइडर है, ये सभी बहुत बुरे लोग हैं और तुम ही वो इंसान हो जो इन सभी को यहाँ पर लेकर आए थे। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो डिसाइपल कहने लग जाते हैं कि तुम्हें नहीं पता डोंगफेंग, मैं भी उसी चीज के लिए यहाँ पर इनका साथ दे रहा हूँ जिस चीज के लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। मुझे भी जानना है कि तुम्हारे पास कौन सा ट्रेजर है जो तुम्हें मास्टर ने दिया है और उसकी मदद से तुम यहाँ पर खुद को इतना जल्दी स्ट्रॉन्ग बना पा रहे हो। हमें बस वही चाहिए, वो दे दो, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। तो डोंगफेंग कहता है कि तुम यहाँ पर जब इन लोगों का साथ दे रहे हो ना, अगर मास्टर को पता चला, अगर सेकंड अंकल को पता चला तुम्हारी हरकत के बारे में, तो तुम तो बिल्कुल फिनिश हो, फिर तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। पर तभी डोंगफेंग की हालत खराब होने लग जाती है। उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उसको समझ नहीं आता कि अचानक से उसको क्या हो गया। तो एंजल जो थी वो यहाँ पर उससे कहने लग जाती है कि डोंगफेंग तुम्हें पॉइजन दिया गया, इन लोगों ने तुम्हारे अंदर पॉइजन डाल दिया। जो धुआं अभी उस डिसाइपल ने फेंका था ना, उस धुएं के अंदर पॉइजन मिला हुआ था जो अभी तुम्हारे अंदर जा चुका है। लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बस आधे घंटे का टाइम दो। आधे घंटे के अंदर मैं यहाँ पर तुम्हारा पॉइजन खत्म करने की कोशिश करूंगी। मैं उसको रिफाइन कर दूंगी, इसके बाद पॉइजन का असर खत्म हो जाएगा। पर आधे घंटे तक के तुम्हें कैसे भी खुद को बचाना है क्योंकि इन आधे घंटों में तुम अपनी पावर का ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ये सुनकर डोंगफेंग भी परेशान हो चुका था कि यहाँ पर इन लोगों ने अपनी घटिया हरकत से बाज नहीं है। डोंगफेंग की हालत जैसे जैसे खराब हो रही थी उसको गुस्सा भी उतना ही ज्यादा आ रहा था, लेकिन यही अपॉर्चुनिटी लग रही थी उन सभी लोगों को डोंगफेंग की जान लेने की और उससे ट्रेजर हासिल करने की। वो डिसाइपल डोंगफेंग से कहने लग जाता है कि डोंगफेंग ब्रदर क्या हुआ, तकलीफ हो रही है? तुमने कैसा सोच लिया कि हम लोग यहाँ पर सीधा सीधा अटैक करेंगे तुम्हारे ऊपर? हम तो यहाँ पर पहले से ही गद्दार है, पीठ पीछे झूरा भोंकना हमारी आदत है। डोंगफेंग उससे कहने लग जाता है कि देख मुझे तुझसे कोई दुश्मनी नहीं थी, ना तेरी मुझसे दुश्मनी थी, लेकिन तब भी तूने यहाँ पर जो आज हरकत की है ना, इस वजह से तुझे मैं माफ नहीं करने वाला। अब मेरी नजरों में बाकी के लोग जितने बड़े दुश्मन है ना, तू भी उतना ही बड़ा दुश्मन बन चुका है। अब तुझे भी मैं यहाँ पर छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन वो डिसाइपल कहने लग जाता है कि छोड़ोगे जब ना, जब तुम बचोगे मैं तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वो यहाँ पर तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए डोंगफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था। वो अपने एक से बढ़कर एक अटैक का इस्तेमाल करके डोंगफेंग के ऊपर अटैक कर रहा था। डोंगफेंग यहाँ पर उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन जितना
भी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता, वैसे ही यहाँ पर उसका पॉइजन एक्टिवेट हो जाता और उसको तकलीफ दे रहा था, जिस वजह से डोंगफेंग ढंग से अपनी पावर का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा होता है। वो कहने लग जाता है कि यहाँ पर मैं अपनी स्वॉर्ड इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, अपनी कल्टीवेशन पावर एक्टिवेट नहीं कर पा रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे आधे घंटे तक के इन लोगों का मुकाबला करूंगा, पर मुझे ये तो करना ही होगा वरना ये लोग मेरी जान ले लेंगे। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दो अटैक करता और इधर भागने की भी कोशिश कर रहा था, पर जैसे वो भाग रहा होता है वो बादलों के बीच में जाकर छुप जाता है और वहां पर उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बैरियर क्रिएट करने की कोशिश की थी ताकि यहीं पर वो छुप जाए आधे घंटे के लिए। उसके बाद जब पॉइजन का असर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद वो सभी की बजा डालेगा। पर डोंगफेंग अफसोस की जहाँ पर छुपा हुआ था वो जगह एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर का एरिया होता है। वो इतना खतरनाक था कि बादलों में बिल्कुल मछली जैसा वो तैरता था और डोंगफेंग के ऊपर उसकी नजर चली जाती है जो पूरे गुस्से के साथ आता है और जहाँ पर डोंगफेंग गिर रहा था वो उसी के नीचे अपना बड़ा सा मुंह खोलकर बैठ जाता है ताकि जैसे डोंगफेंग नीचे गिरे वो सीधा का सीधा उसको निगल ही ले। डोंगफेंग जैसे नीचे गिर रहा था उसकी नजर उस मॉन्स्टर के ऊपर चली जाती है। वो एक पल को एकदम घबरा जाता है कि बाप रे ये क्या है। वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है लेकिन तब तक कि बहुत देर हो चुकी थी। उस मॉन्स्टर ने डोंगफेंग को निगल लिया। डोंगफेंग उसके पेट में जा चुका होता है। बाकी के लोग जो थे वो ये चीज देखकर बिल्कुल घबरा जाते कि ये क्या हो गया। डोंगफेंग को तो इस मॉन्स्टर ने निगल लिया। वो मॉन्स्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बाकी लोगों की तरफ भी बढ़ना शुरू कर देता ताकि उनको भी वहां पर अपने मुंह के अंदर डाल ले जिससे उसका आज के खाने का बंदोबस्त हो जाएगा। लेकिन बाकी लोगों की फट कर हाथ में आ चुकी थी। वो सभी इधर उधर भागने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि ये तो एक एंशिएंट बीस्ट है, दुनिया के टॉप 10 जितने भी खतरनाक बीस्ट होते हैं ना उनमें से एक है ये यहाँ पर मौजूद है तो ये किसी भी तरह से हमें ढूंढ ही लेगा। पर अफसोस कि हम यहाँ पर डोंगफेंग के ट्रेजर को लेने के लिए आए थे, उसको तो यहाँ पर ये मॉन्स्टर ही निकल गया। अब हम बाकियों को क्या जवाब देंगे। तो डिसाइपल कहना चाहते हैं कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को यही लगेगा कि डोंगफेंग कल्टीवेशन करते हुए मॉन्स्टर के इलाके में चला गया और मॉन्स्टर ने उसको खा गया। हम लोग यहाँ से कल्टी मार लेते हैं क्योंकि अगर किसी मॉन्स्टर वगैरह ने हमें यहाँ पर देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो वो लोग जो थे वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां से भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये मॉन्स्टर यहाँ पर आया है तो मॉन्स्टर वगैरह जल्दी यहाँ पर पहुंचते ही होंगे ताकि मॉन्स्टर को रोका जा सके। इस वजह से सारे के सारे लोग वहां से कल्टी मार चुके थे। तो वहीं डोंगफेंग जो था वो अभी भी उस मॉन्स्टर के पेट के अंदर होता है। ये जगह बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, मानो वो किसी अलग ही वर्ल्ड के अंदर आ चुका हो। यहाँ पर आने के बाद डोंगफेंग हैरान रह चुका था कि आखिर इस मॉन्स्टर ने मुझे निगला तो, लेकिन ऐसी कौन सी जगह पर लाकर छोड़ दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मॉन्स्टर जानबूझकर मुझे निगला हो ताकि वो मुझे यहाँ पर ला सके। मुझे ये जगह थोड़ी अच्छे से एक्सप्लोर करनी चाहिए। डोंगफेंग के अंदर जो पॉइजन का असर था वो भी काफी हद तक के कम हो चुका था। तो इस वजह से वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आसपास के इलाके को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। जैसे वो थोड़ा एक्सप्लोर करता है उसको सामने से एक तरफ बहुत ही ज्यादा और बाहर निकलता हुआ नजर आता है जो कि निकल रहा था एक खास तरह की स्वॉर्ड के अंदर से और ये स्वॉर्ड यहीं पर गड़ी हुई होती है। डोंगफेंग की नजर जैसे स्वॉर्ड पे जाती है वो उस स्वॉर्ड को देखकर हैरान रह चुका था कि अरे वाह ये स्वॉर्ड तो बड़ी मिस्टीरियस लग रही है और इसके अंदर से ऑरा तो देखो इतना निकल रहा है कि पूरे के पूरे इलाके को कवर करके रखा हुआ है। मतलब साफ है कि कोई मामूली स्वॉर्ड नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो खास बात है। लेकिन डोंगफेंग को स्वॉर्ड से ज्यादा पहले यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना होगा क्योंकि वो ज्यादा टाइम तक यहाँ पर नहीं रह सकता वरना कब यहाँ पर वो मॉन्स्टर उसको निकलते हुए डाइजेस्ट करके बाहर निकाल दे पता भी नहीं चलेगा। तभी वो जो स्वॉर्ड रखी हुई थी उसके अंदर से जो ऑरा बाहर निकल रहा था वो ऑरा यहाँ पर उसी मॉन्स्टर की जैसे एक क्लोन में बदल जाता है जो कि लग रहा था कि यहाँ पर हो सकता है उसी मॉन्स्टर की सोल होगी जो यहीं पर भटक रही है। और ये सोल जो थी वो एकदम ज्यादा गुस्से में होती है ताकि डोंगफेंग के ऊपर हमला करते हुए उसको खा सके। लेकिन जैसे ये हो पाता वहां पर एक लड़की आकर पहुंच जाती है। ये वही लड़की थी उस मास्टर की डिसाइपल जिस मास्टर ने काफी टाइम से डोंगफेंग के ऊपर नजर रखी हुई है क्योंकि वो डोंगफेंग उसको बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस बंदा लगता है। तो उसने अपने डिसाइपल को काफी टाइम से लगा कर रखा हुआ था डोंगफेंग के पीछे ताकि वो डोंगफेंग के ऊपर नजर रखे कि वो क्या करता है, कभी कोई खतरे में पड़ता है तो वो उसको बचा पाएगी। इसी वजह से वो लड़की यहाँ पर आई हुई थी ताकि डोंगफेंग को बचा सके। उसने यहाँ पर उसको बचा भी लिया। डोंगफेंग जब उस लड़की को देखता है तो उससे कहने लग जाता है कि तुम तो अंडरवर्ल्ड क्लान की लड़की लग रही हो, तुम्हारा ऑरा ह्यूमन की कल्टीवेटर वाला नहीं लग रहा, तो तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो, क्या तुम मुझे मारने आई हो। जाहिर सी बात थी डोंगफेंग उस लड़की को पहचान नहीं रहा था, लेकिन वो लड़की डोंगफेंग की किसी भी बात को सुनती नहीं और उसको वहां से लेकर थोड़ा दूर आ जाती है ताकि यहाँ पर आराम से दोनों बातें कर सके। वो डोंगफेंग से कहने लग जाती है कि अरे यार डोंगफेंग, तुम्हें देखा नहीं कि मैंने यहाँ पर तुम्हें बचाया है, तुम्हारी जान बचाई है मैंने, मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आई थी और तुम यहाँ पर मुझे उल्टे पुल्टे इल्जाम लगाकर मुझे दुश्मन बना रहे हो। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया तुमने। तुम्हारी जान बचाने के लिए कम से कम तुम्हें मुझे थैंक यू तो कहना चाहिए था, पर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। तो ये सुनकर डोंगफेंग जो था वो कहने लग जाता है कि अरे हाँ यार मुझसे गलती हो गई, इसने तो मेरी जान बचाई है, ये मुझ पर अटैक करने थोड़ी ना आई थी। और वैसे भी इससे बात करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ह्यूमन ही है, ना कि कोई अंडरवर्ल्ड की डीमन वगैरह है जो मुझे मारना चाहती है। इस वजह से वो उस लड़की से कहने लग जाता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर आकर
मेरी जान बचाई, वरना तो अभी यहाँ पर ये मॉन्स्टर की सोल मुझे डाइजेस्ट कर चुकी होती। वो लड़की डोंगफेंग से कहने लग जाती है कि अब मुझे यहाँ पर लग रहा है ना कि मैंने किसी सही बंदे के ऊपर नजर रखी है, उसका ख्याल रखा है। तुम शायद नहीं जानते होगे, मैं बहुत टाइम से तुम्हारे पर नजर रखी हूँ। हर टाइम जब भी तुम्हारे पर मुसीबत आती है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं तुम्हें उस मुसीबत से बाहर निकाल सकूं। वैसे मेरे मास्टर ने तो तुम्हें हर टाइम मुसीबत से बाहर निकालना ही कहा था, लेकिन जब वो बंदे तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहे थे ना, मैं जानबूझ के बीच में नहीं आई थी, ताकि कम से कम ये देख सकूं कि तुम्हारे पास पावर कितनी है और क्या तुम खुद को हैंडल भी कर पाते हो, या कोई मुसीबत आ जाए तो तुम खुद को बचा भी पाते हो या नहीं पाते हो। यही टेस्ट करने के लिए मैं उस टाइम तुम्हारे पास नहीं आई थी। और अब जब यहाँ पे मैंने तुम्हारी पावर को देखा है तो मैं उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ कि हाँ, मानना पड़ेगा, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, काफी काबिलियत वाले बंदे हो। डोंगफेंग ये सारी चीजें सुनकर बिल्कुल हैरान था। उसको नहीं पता कि आखिर ये मुझे प्रोटेक्ट क्यों करना चाहती है, इसका मास्टर क्या है, क्या वो मुझे जानता है, आखिर मुझे प्रोटेक्ट करने का इन लोगों का क्या मतलब हो सकता है। पर वो कुछ सोच समझ पाता कि इससे पहले वो जो स्वॉर्ड वहां पर रखी हुई थी उसके अंदर से दोबारा से पावर बाहर निकल कर आने लग जाती है, और जैसे पावर बाहर निकल कर आती है वो मॉन्स्टर की जो स्पिरिट थी वो दोबारा से यहाँ आ जाती है, और इसने यहाँ पर आने के बाद सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। वो उस लड़की और डोंगफेंग को मारने की कोशिश कर रही होती है। उस स्पिरिट ने यहाँ पर खुद को किसी खास तरह के मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर लिया था। अब वो यहाँ पर पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया होता है, और वो तैयार था डोंगफेंग को पूरी तरह से मार डालने के लिए। और वो ये कर पाता कि वो लड़की वहां पर उससे कहने लग जाती है कि तुम बस एक मामूली सी स्पिरिट हो, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर हमारा मुकाबला कर लोगे, भले से हम तुम्हारे पेट के अंदर हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग यहाँ पर लूजर है और हम कुछ कर नहीं सकते। तुम्हारे दिन भर चुके हैं, अब तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी पड़ेगी। तो वो लड़की तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी मून कटिंग ब्लेड को बाहर निकाल लेती है, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की थी, और उसका इस्तेमाल करते हुए उसने वहां पर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन मॉन्स्टर भी कम पावरफुल नहीं था, मॉन्स्टर भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की के सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। पर वो लड़की हार मानने वाली नहीं थी, वो अपनी एक से बढ़कर एक टेक्निक का इस्तेमाल करती है और अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक किए जा रही थी। वो अपने 9 हेवन रिफाइनिंग पॉट का यूज कर लेती है। ये पॉट इस तरह का था कि अगर इसके अंदर दुनिया के किसी भी पावरफुल से पावरफुल बीस्ट को या उसकी स्पिरिट को क्यों ना डाल दिया जाए, पॉट के अंदर जाने के बाद वो बिल्कुल रिफाइन हो जाएगा, वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, वो पूरी तरह से शांत बैठ जाएगा। तो इसी पॉट को यहाँ पर उस लड़की ने समन कर लिया था। जैसे ही वो स्पिरिट यहाँ पर पॉट को देखती है वो घबरा चुकी थी, और वो वहां से भागने की कोशिश करने लग जाती है, और वो लड़की उसको ऐसे जाने नहीं देने वाली थी। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पॉट के अंदर उस स्पिरिट को डालकर लॉक कर देती है। इस वजह से वो स्पिरिट अंदर जाकर लॉक हो चुकी थी। खड़ा खड़ा डोंगफेंग ये देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है कि यहाँ पर ये सीनियर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे नहीं लगा था कि ये लड़की इतनी ज्यादा पावरफुल लगी, पर नहीं, अब इसकी पावर को देखकर तो यहाँ पर मुझे यकीन हो गया। तो ये सुनकर वो लड़की कहने लग जाती है कि अच्छा, मैं पावरफुल हूँ, तो मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे डिसेबल बनना चाहोगे? अगर मेरे डिसेबल बनते हो तो मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें सिखाऊंगी, और शर्त यही होगी कि तुम्हें एनी टाइम फिर मेरे साथ रहना होगा। जिस पर डोंगफेंग कहता है कि मैं तुम्हारा डिसेबल नहीं बन सकता, क्योंकि मेरे मास्टर तो पहले से ही कोई और है और मैं उनको धोखा नहीं दे पाऊंगा। तो वो लड़की कहने लग जाती है कि तुम्हारा मास्टर, मुझे पता है कि वो मास्टर सेक्ट वाले और तुम्हारे सेकंड अंकल होंगे, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे जो मास्टर, जिसको तुम मास्टर कह रहे हो, वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? नहीं ना, जो बंदा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो उसको ही अपना मास्टर बनाया जाता है, ताकि वो तुम्हें और ज्यादा पावरफुल बना सके। तो क्या कहते हो, मेरे डिसेबल बनना चाहोगे? पर डोंगफेंग यहाँ पर उसके अभी किसी सवाल का जवाब नहीं देता। हमें नहीं बताया जाता कि वो क्या कहने वाला है। वो डिसेबल बनने के लिए उस लड़की का तैयार होगा या नहीं होगा, ये चीज हमें पता चलने वाली है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।